ठीक है। ये 2018 के द्वारा शहीद स्मारक जयपुर में धरना दिया जा रहा है। यहाँ आज इनको करीब 18 दिन करीब हो गए हैं और 18 दिन से करीब धरना दिया जा रहा है। जानते हैं कि मुख्य मांगे क्या है और क्या इनको यहाँ परेशानी आ रही है। सर मेरा नाम बीरमती कुंवारी है। मेरा नाम बीरमती कुंवारी है। मैं चूरू जिला से आई हुई हूँ। हमारी 2013 में हमने एएनएम भर्ती कंप्लीट की थी। हमारे राजस्थान सरकार ने हमें एएनएम करवाई थी। राजस्थान सरकार ने हमें वेरिफिकेशन करवाया। राजस्थान सरकार ने हमें रजिस्ट्रेशन करवाया। 2018 वाली भर्ती में थी। राजस्थान सरकार हमें वैलिड नहीं मान रही थी। फिर हमने कोर्ट में रिट याचिका दायर की तो NLA ने हमें फॉर्म अप्लाई हुए हमारे और हम उस भर्ती में शामिल हुए। उसके बाद हम शामिल हुए। राजस्थान सरकार ने हमें शामिल किया। फिर हमारी बाकी को तो ज्वाइनिंग दे दी। हमारी 1041 लड़कियों की सीट वैकेंट रख दी गई थी। हमारा मैटर चल रहा था, कोर्ट केस चल रहा था हमारी। तो सरकार ने हमें ये कहा कि आपका कोर्ट केस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में हम आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। आज हमारा 96वां दिन है। हमारा कोर्ट केस कंप्लीट हुए हुए कोर्ट केस कंप्लीट हुए 96वें दिन हुआ है, लेकिन सरकार हमें ज्वाइनिंग नहीं दे रही है। हम सब धरना प्रदर्शन इसीलिए कर रहे हैं। हमने 2-2.5 महीने वेट किया कि सरकार हमारा हो जाएगा, लेकिन 2.5 महीने बाद भी सरकार ने हमारा कोर्ट कंप्लीट होने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं दी। तो हमने धरना प्रदर्शन किया और जब तक हम नहीं उठेंगे, जब तक हमारा सरकार ज्वाइनिंग नहीं देगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, मोदी जी से हमारी यही विनती है कि हम इतनी सारी बहनें 18 दिन से धरने प्रदर्शन पे बैठी हुई, तो इतने टेम्परेचर पे बैठी हुई, तो सरकार हमें ज्वाइनिंग दे। छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठी हुई और हम दुखी हो चुकी हैं यहाँ पर बैठे बैठे। तो हमारी माननीय मोदी गहलोत सरकार से यही निवेदन है कि हम सबको ज्वाइनिंग दे और जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दे। सर मैं चंद्रकला शर्मा झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से। सर 2018 की भर्ती में हमारे पद आरक्षित हैं। कोर्ट के डिसीजन के बावजूद भी हमें पोस्टिंग नहीं दी जा रही है। पिछले 15 दिन से हम यहाँ धरने पे बैठे हैं कि सरकार से अभी किसी तरीके का कोई भी आश्वासन हमें नहीं दिया गया है और हमारी गुजारिश है सरकार से कि जल्द से जल्द हमारी सुनवाई करे और हमें नियुक्ति दे। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ चेकर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो हमारी एक पीड़ित महिलाओं की आवाज़ है जो सरकार तक पहुँचा रही है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं ममता मेघवाल डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़। सबसे पहले तो सरकार ने 2018 के अंदर वैकेंसी निकाली थी, उसके अंदर हमें लिया गया। उसके अंदर हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए गए। उसके दौरान पोस्टिंग के दौरान हमें उसमें मेरिट में भी लिया गया, हाइल ऑफ जामिया कह करके। अब हमारे डॉक्यूमेंट हैं, उन्होंने जमा भी करवा लिए। हमारे कोर्ट के ऑर्डर भी आ गए, कोर्ट के आदेश भी आ गए और हम लोगों को अभी ज्वाइनिंग नहीं दे रही है सरकार। तो सरकार से हमारी यही अपील है कि हमें जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दे, क्योंकि कोविड काल के अंदर कुछ बहनें प्राइवेट हॉस्पिटलों में काम कर रही थी। हमारे बीच में जो 1041 बहनों के बीच में 35 से 40 महिलाएं वो विधवा हो चुकी हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के एक बहन कल बाथरूम में गिर गई थी, उसका सिर फट गया, उसके 4 टांके आए हैं। हमारे में से 4 बहनें SMS में एडमिट हैं और हमारी आज 96 दिन हो गए कोर्ट के आदेश आए हुए को, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हमें सरकार पे पूर्णतः विश्वास है। हमारे राजस्थान के श्रीमान मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, जो नारी और महिलाओं के सम्मान के प्रति इतने संवेदनशील है, और उन्हीं से हम अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आगे हमने कोई रणनीति तैयार नहीं की है, हम तो सिर्फ ज्वाइनिंग के लिए यहाँ बैठे हैं। हमें सरकार पर पूर्णतः विश्वास है कि वो हमें ज्वाइनिंग देगी और हम यहाँ से ज्वाइनिंग लेकर जाएंगे। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ सभी धरने पे बैठी हैं। 550 महिला हैं जो हम धरने पे बैठे हैं। आप बहुत दिन से धरना दे रहे हैं, आपको यहाँ पे बहुत सारी परेशानियां भी आ रही हैं, किस तरह की आप? बिल्कुल सर, हमें प्रशासन का भी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन परेशानी तो ये आ रही है कि ना तो हम ढंग से खाना खा सकते और कभी आंधी आ जाती है, कभी इधर उधर, मतलब इन्होंने धरने जैसे इधर कभी किसी ने लगा रखे हैं। हमें बहुत परेशानी, हम अपने घर से परेशान हैं, क्योंकि हमें बार बार लोग ये पूछते हैं कि आपका क्या हुआ। सरकार इतनी अच्छी होने के बावजूद भी मतलब हम लोगों को वैकेंटेड रख रखा है और 45 डिग्री तापमान के नीचे हम लोग यहाँ बैठे हैं। आज हमें 15वां दिन है
और अगर हमें यहाँ नहीं मिलेगा तो हम आगे की रणनीति रूपरेखा तैयारी करके और हम आगे भी लड़ाई लड़नी होगी। तो सरकार से हमारी अपील करते हैं कि हमें आगे भी लड़ाई लड़ेंगे अगर हमें नहीं मिलेगा। परिवारों को छोड़ के आए हुए बच्चे भी छोटे हैं उनको बिल्कुल सर, बच्चे छोटे छोटे कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी, उनको मूड स्विंगिंग होता है, उनसे खाना नहीं खाया जाता, पानी नहीं पिया जाता, उनको चक्कर आके वो गिर जाती है, हम लोग उनको भी संभालते हैं। और कुछ महिलाओं के घर पे हस्बैंड को, एक हमारे बीच में बहन बेटी है, उसके हस्बैंड को कैंसर है, ब्रेन के वो कैंसर है, उसको ट्यूमर है उसको। तो उस बहन के इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि वो अपने घर नहीं जा सकती और पिछले 16 दिन से उसको खुद को फीवर हो रहा है और वो हमारे बीच में तैनात है। जी सर, सरकार से बस यही गुजारिश है कि गहलोत सरकार जितनी संवेदनशील है वो संवेदनशीलता हम एएनएम पर भी दिखाएं और जल्द से जल्द हमें नियुक्ति दें। और न्यूज़ चैनल का धन्यवाद। और आपको जैसे कोई सरकार के नुमाइंदों से मिले आप? हाँ सर, काफ़ी लोगों से मिले हैं, एमएलए से मिले हैं, मंत्रियों से मिले हैं, लेकिन सिवाय आश्वासन के अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। अभी तक की क्या कार्रवाई रही? सर हमें राज्य के मंत्रियों से भी मिले हैं और हम एमएलए से भी मिले हैं और हम सीएम साहब के ओएसडी साहब से भी मिले हैं। उन्होंने सिर्फ हमें आश्वासन ही दिया है कि आपका काम हो रहा है, लेकिन आज कोर्ट के आदेश को 96 दिन हो गए, अभी कोई एक्शन नहीं है और हम लोग इतने परेशान हैं। कुछ बहनें आपका घर का सामान बेच करके यहाँ धरने पे आई है। क्या कोर्ट के आदेश सबके ऊपर लागू नहीं होते जिस तरीके से आम नागरिकों को होता है? बिल्कुल सर, होते हैं। कोर्ट के आदेश का आज अपमान हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि जो राज्य सरकार है उसको कोर्ट के आदेश की पालना करनी चाहिए और अगर कोर्ट के आदेश की पालना नहीं हो तो कोर्ट का अपमान नहीं करना चाहिए। कोर्ट को इस पर एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल सर। कोई भी सरकार के नुमाइंदा आपके पास इधर आया आपका हालचाल पूछने कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा? नहीं सर, अभी कोई नहीं आया, हम लोग ही गए हैं। एक बार सिर्फ एक फोन जरूर आया था, आपका क्या चल रहा है क्या, बस इतना, उसके बाद में कोई नहीं आया। शाम को आते हैं, न्यूज़ ले जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई एक्शन नहीं। धन्यवाद सर। यहाँ पर जो एएनएम के द्वारा धरना जो दिया जा रहा है इसमें इनको बहुत सारी परेशानियाँ आ रही हैं, जिससे आप देख सकते हैं कि धरना स्थल पर बहुत सारी जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पर खाने की समस्याएं हो रही हैं और भी बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। उनके घर वालों के फ़ोन आते हैं, उनको बच्चों को भी परेशानी हो रही है। इससे हमें सरकार से भी दरखास्त है, रिक्वेस्ट है कि इनके जल्दी से जल्दी इनको नौकरी दी जाए, इनको ज्वाइनिंग दी जाए। आप देखते रहिए न्यूज़ क्यूज इंडिया। धन्यवाद।